हर बिजनेस, हर फील्ड की अपनी एक टर्मिनोलॉजी या कहें अपना एक लिंगो होता है। रियल एस्टेट का भी है। अगर आप घर, दुकान या जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि आप इस क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम शब्दों के बारे में जान लें। ये आपको समझदार तो बनाएंगे ही, साथ ही आपको जागरूक और सतर्क भी करेंगे, जिससे कोई आपका नाजायज फायदा ना उठा सके। मैजिक ब्रिक्स में और एमबीटीवी में हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको बेहतरीन जानकारी मिले, अच्छी डील मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको रियल एस्टेट के कुछ खास टर्म्स से रूबरू कराएंगे। हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी। आई एम योर होस्ट रीना गौरव। और हम ये जरूर चाहेंगे कि हम वीडियो में आपको इन टर्म्स के बारे में बताएं। उससे पहले आप एमबीटीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो आज बात करते हैं रियल एस्टेट में यूज किए जाने वाले दो कॉमन वर्ड्स की, सर्कल रेट और मार्केट रेट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिरकार सर्कल रेट क्या होता है। आए दिन हम खबरों में पढ़ते या सुनते हैं कि किसी महानगर के सर्कल रेट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है, या किसी शहर का सर्कल रेट इतने सालों में बढ़ा ही नहीं है। दिल्ली के ए कैटेगरी की लोकेलिटीज में लैंड का सर्कल रेट 7,74,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, जो देश में कहीं ज्यादा है। गुरुग्राम में भी रिसेंटली सर्कल रेट 10 से 13% तक बढ़ाए गए हैं। तो महाराष्ट्र में दूसरी बार है जब सर्कल रेट में कोई चेंजेस ही नहीं किए गए। मगर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के मामले में देश में सबसे ज्यादा सर्कल रेट मुंबई के मालाबार और कुंबाला हिल्स का है। पर आखिर सर्कल रेट क्या होता है, ये कौन डिसाइड करता है और इसकी जानकारी होना क्यों जरूरी है? सर्कल रेट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे रेडी रेकनर वैल्यू, गाइडेंस वैल्यू, गाइडलाइन वैल्यू इत्यादि। सर्कल रेट लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग रीजन्स में प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये दरअसल प्रॉपर्टी की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कलेक्ट करती है। ये एक फिक्स्ड रेट होता है जिसे ज्यादातर एनुअली इवैल्यूएट किया जाता है। हर स्टेट और वहाँ की सिटीज की लोकेलिटीज के सर्कल रेट्स फर्क होते हैं और इसके पीछे के कई कारण होते हैं। सबसे प्रमुख है लोकेलिटी। आखिर लोकेलिटी डेवलप्ड है या डेवलपिंग, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी और एमिनिटीज। इसके साथ ही लोकेलिटी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चरल। इसके अलावा लोकेलिटी में हाई राइज हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग है या सरकारी अपार्टमेंट्स हैं। ऐसे और भी कई फैक्टर्स होते हैं जब एक लोकेलिटी का सर्कल रेट डिसाइड होता है, और इन्हीं सब के बेसिस पर लोकेलिटीज को कैटेगरी वाइज भी डिफरेंशिएट किया जाता है। प्राइम एरियाज जहां पर बेटर फैसिलिटीज और अच्छी कनेक्टिविटी होती है, वहां का सर्कल रेट्स लेस डेवलप्ड और रिमोट एरिया से ज्यादा होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है कि साल में हद से हद एक बार सर्कल रेट तय करे, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट तो डिमांड और सप्लाई पर चलती है, तो अधिकतर देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी सर्कल रेट के हिसाब से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा दामों पर मिलती है। इन रेट्स को हम मार्केट रेट्स कहते हैं और इन्हें, जैसा कि मैंने अभी बताया, डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन पर ये निर्भर रहते हैं। मार्केट रेट्स को फेयर मार्केट वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यूज के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल ये एक्चुअल प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें प्रॉपर्टीज खुले बाजार में खरीदी और बेची जाती है। ये एक डायनामिक वैल्यू है, यानी कि ये बढ़ती घटती रहती है। मार्केट रेट्स कई फैक्टर्स जैसे कि करंट रियल एस्टेट मार्केट कंडीशंस, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक कंडीशंस, लोकेशन, एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहलुओं पर निर्भर करती है। रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी अप्रेजर्स और मार्केट एनालिस्ट मार्केट के सिनेरियो के आधार पर प्रॉपर्टी की वैल्यू को एसेस और एस्टिमेट लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको एक बार मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट में क्या डिफरेंस होता है वो बताते हैं। सर्कल रेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जबकि मार्केट रेट ओपन मार्केट में डिसाइड होता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स मार्केट की करंट कंडीशंस के हिसाब से डील करते हैं।
सर्किल रेट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो पीरियोडिकली इवैल्यूएट होकर चेंज होती है, जबकि मार्केट वैल्यू एक डायनामिक फिगर होता है जो फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है और ये मार्केट की रियल कंडीशंस को भी दर्शाता है। सर्किल रेट एक लोकेशन में प्रॉपर्टी का बेंचमार्क है, तो वहीं मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और आपको प्रॉपर्टी मार्केट रेट पर ही मिलेगी। वैसे मार्केट रेट अमूमन सर्किल रेट से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं जब सर्किल रेट मार्केट रेट से ज्यादा थे। ऐसी स्थिति में भी आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी सर्किल रेट के हिसाब से ही देनी होती है। दरअसल रूल कहता है कि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट में जो भी हायर वैल्यू है उस पर डिसाइड होगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? मार्केट वैल्यू जब सर्किल रेट से ज्यादा होती है तो ज्यादातर होता क्या है कि बायर्स और सेलर्स आपस में एग्री करते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्किल रेट के आधार पर ही बताते हैं और फिर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट पर पे करते हैं। मार्केट रेट और सर्किल रेट में जो भी डिफरेंस होता है उसकी कैश में डीलिंग की जाती है, जिससे उसकी कोई ट्रांजैक्शन ट्रेल ना हो, और ये जो डिफरेंशियल वैल्यू होती है वो दरअसल अनअकाउंटेड कैश हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, जिससे सेलर को भी फायदा हो जाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये दरअसल इलीगल है। आइए इसे और ढंग से समझते हैं। एक 3 BHK की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, मगर सर्किल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू 1.6 करोड़ बन रही है, तो बायर 1.6 करोड़ के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहा है और सेलर भी इसी अमाउंट के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स पे करता है। ऐसे में जो 40 लाख का डिफरेंस है उसकी कैश में डीलिंग की जाती है और उस पर ना तो बायर और ना ही सेलर कोई टैक्स दे रहा है, और ये दरअसल एक अनअकाउंटेड कैश है। इसी अनअकाउंटेड कैश से डीलिंग के लिए सर्किल रेट एक अहम रोल प्ले करता है। इसी प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए सरकारें समय समय पर सर्किल रेट्स बढ़ाती रहती हैं, जिससे कि सर्किल रेट और मार्केट रेट में ज्यादा अंतर ना रहे। ऐसे कदमों से सरकारों की कोशिश रहती है कि प्रॉपर्टी के दाम रियलिस्टिक रहें, साथ ही लोगों और सरकार को नुकसान ना उठाना पड़े। People remain honest and the government doesn't have to incur revenue losses. By chance अगर वाकई में ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस सर्किल रेट से कम हो गए, ऐसा तब होता है जब मार्केट कंडीशंस रियल एस्टेट के लिए कंड्यूसिव नहीं होती, तो आप अपील कर सकते हैं और सर्किल रेट को रिवाइज करने का इंतजार कर सकते हैं। मगर ऐसे में आपको कितना इंतजार करना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर में रियल एस्टेट में डील करने वाले किसी भी व्यक्ति को सर्किल रेट्स को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सर्किल रेट्स प्रॉपर्टी की लेन देन में अनअकाउंटेड कैश डीलिंग को कर्ब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मिनिमम वैल्यू सेट करके अथॉरिटी का मकसद सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन और कलेक्शन करना ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए अहम है। उम्मीद है अब आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और रियल एस्टेट से जुड़े टर्म को समझना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।